मैं आपका मेंटर कुमार मयंक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल कुमार क्लासेस में। साथियों, आज का ये जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है उन विद्यार्थियों के लिए जो बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, बिहार बोर्ड। साथियों, आज मेरे हाथ में जो बुक है वो आप देखिए, प्यूसम द्वितीय भागा है। ये क्लास 10 का संस्कृत का बुक है और इससे क्वेश्चंस आते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो बुक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चंस ग्रामर के हों या बुक के क्वेश्चन हो, सब सारे क्वेश्चन इसी बुक से रहेंगे। तो चलिए हम लोग बहुत सावधानी से शुरू करेंगे और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको डेफिनेटली पूरा फ़ायदा होगा माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला चैप्टर, प्रथमा पाठ, वो चैप्टर है मंगलम। मंगलम जो पाठ है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे क्वेश्चंस रहते हैं, अर्थ आ सकता है माय डियर फ्रेंड्स, शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी इससे प्रश्न रहेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिम भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। तो पहला जो सेंटेंस है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आएगा कि ये क्या है भाई। तो ये उपनिषद से आया हुआ है और उपनिषद में किस सिद्धांत को प्रकट करता है, क्वेश्चन बनेगा। तो आप इसका आंसर करेंगे दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को ये जो है प्रकट करता है। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मानः महिमा प्रधानतया गीयते। सभी जगह परमपिता परमेश्वर की महिमा का ही बखान किया गया है, मुख्य रूप से उसी को गायन किया गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किसकी प्रधानता है भाई, तो परम पुरुष की जो है इसमें प्रधान रूप से इसमें गाया गया है, उनका ही गुणगान किया गया है। तेन परमात्मानः जगत व्याप्तम् अनुशासितं चरचास्ति स एव सर्वेषां तपसां परमं लक्ष्यम। और उसी परम पिता को प्राप्त करना ही पुरुष का जो है परम लक्ष्य है। अस्मिन् पाठे, इसका मतलब हुआ इस पाठ में, परमात्मारः उपनिषदा पद्यात्मका पंचमंत्रा संकलिता सन्ति। इस पाठ में 5 मंत्र संकलित हैं, लिए गए हैं। और आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस पाठ के जो लेखक कहिए, अनुवादक कहिए, पोएट कहिए, महर्षि वेदव्यास है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन है, तो आप बताएंगे महर्षि वेदव्यास है। हिरण्यम येन पात्रेण सत्यस्य अपहितं मुखम तत्वं पूषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। दिस इज़ द फर्स्ट श्लोक का पहला श्लोक है जो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है मित्रों। हिरण्यम येन पात्रेण सत्यस्य अपहितं मुखम, सत्य का मुख जो है हिरण्यम, येन का मतलब हो गया सोने के आवरण से ढक दिया गया है। सोने के आवरण से, सोने के पात्र से, सोने के बर्तन से सत्य के मुख को ढक दिया गया है। इसलिए हे प्रभु, उस आवरण को आप हटा दीजिए। तो ये पहला श्लोक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा श्लोक, अनुरणीयान महतो महीयान आत्मस्य जंतो निहृतो गुहायाम तत्क्रमतु पश्यति वीतशोको धातु प्रसाद अन्नम हिमान आत्माना। ये कठोपनिषद से लिया गया माय डियर फ्रेंड्स। और इसमें कहा गया है कि अणु से भी सूक्ष्म जो आत्मा है वो महान से भी महान है और जीवों के हृदय रूपी गुफा में वो समाहित है। इसलिए विद्वान पुरुष जो है वो शोक रहित होकर परमपिता परमेश्वर की स्तुति करते हैं। इसलिए हम लोग को भी वैसा करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्यमेव जयते नान्यतम सत्येन पंथा विततो देवयानः येन क्रम अस्तु हयाप्त कामा यत् तत्र सत्यस्य परम निधानम। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है माय डियर फ्रेंड्स। सत्यमेव जयते नान्यतम, सत्य की ही विजय होती है, झूठ की नहीं, असत्य की नहीं। सत्येन पंथा विततो देवयानः, और देवता लोग को प्राप्त करने के लिए सत्य के मार्ग को ही पकड़ना चाहिए। अगर आप मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं तो लाइक कीजिए माय डियर फ्रेंड्स। ये जो तीसरा श्लोक है माय डियर फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैं इसको फिर से एक बार आपको पढ़कर सुनाता हूँ और इसका अर्थ को बताता हूँ ताकि आपको अच्छा मार्क्स मिले। सत्यमेव जयते नान्यतम सत्येन पंथा विततो देवयानः। सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। और देवता लोग सत्य के राह को पकड़कर ही, सत्येन पंथा विदितो देवयानः, अगर देवलोक की प्राप्ति करनी है, देवताओं के पास जाना है तो सत्य के मार्ग को ही पकड़कर आपको आगे बढ़ना है। जो ऋषिगण होते हैं
देवलोक की जाने की इच्छा रखते हैं वो सत्य के मार्ग को अपनाते हैं और उसी से आगे बढ़ते हैं। यानी सत्य का भंडार ही, सत्य का मार्ग ही देवलोक का, देवताओं के पास, परमपिता के पास पहुंचने का एक अवसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यथा नद्यः स्यन्दमानः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद् विमुक्तः परमात्म परम पुरुष में उपति दिव्यम। यथा नद्यः, जिस प्रकार नदी स्यन्दमानः समुद्रे अस्तं गच्छति, समुद्र में जाकर समाप्त हो जाती है, अपने नाम को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष जो है अपने नाम को छोड़कर उस परम पिता परमेश्वर के दिव्य रूप में समाहित हो जाते हैं। अगर आप मेरे चैनल को पसंद करते हैं दोस्तों तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए। आइए मित्रों आगे बढ़ते हैं अंतिम श्लोक की ओर, जो कि आप देख रहे हैं ये उपनिषद श्वेताश्वर से है। वेदा हेमंत पुरुषम महांतम आदित्यवर्ण तमस परस तात तमेव विदित मृत्यु न्याय पंथा विद्ये नाय। इसका सीधा सीधे अर्थ है कि वेद हेमंतम पुरुषम महांतम, मतलब इसका सीधा सीधे अर्थ आप देखिए कि वेद को ही सर्वोपरि माना गया है और मोक्ष की प्राप्ति के लिए वेदों का अध्ययन आवश्यक है। जितने भी ऋषिगण वेदों को पढ़ते हैं, वेदों का अनुकरण करते हैं, मोक्ष की प्राप्ति उनको होती है और यही एकमात्र आधार है। इसलिए आदित्य वर्ण यानी कि सूर्य को उपासना करते हुए कहा गया है कि वेद ही सब कुछ है। मुझे पूर्ण यकीन है कि आप इस वीडियो को समझ पाए हैं। मैं इसका ऑब्जेक्टिव वीडियो लेकर आऊँगा। आप इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।